मेरा कुछ इस तरह से कि मेरे जो है ना मेरे ताया अब्बू के बेटे से एंगेजमेंट फ़िक्स हुई थी। ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो वो वहाँ किसी को पसंद करते थे। फिर हमारी मंगनी ख़त्म हो गई। अच्छा। लेकिन फिर 1 साल के बाद ही मेरी शादी भी हो गई। हाँ। अच्छा, मेरी जब शादी हुई मेरे शौहर बहुत अच्छे भी थे, बहुत ख़याल भी रखते थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ही वो शक करना शुरू हो गए। इस तरह शक करते थे वो कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ तो वो मेरा फ़ोन चेक करते थे। अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी तो वो उसके बाद वो फ़ोन नंबर लेते थे और कंफर्म करते थे कि मैं अम्मी से ही बात कर रही हूँ। फिर इस तरह करते करते उनका शक ज़्यादा बढ़ गया। वो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, वो मुझे मेरे मैके नहीं जाने देते थे। मेरे मैके में कोई भी बात हो जाए तो वो मुझे जाने नहीं देते थे। अम्मी फ़ोन करके बोलती थी भाई इसको ले आओ थोड़ी देर के लिए ही सही। और अगर वो ले भी जाते थे तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और वो साथ मुझे अपने बिठा के रखते थे, हिलने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनको शक होता था कि कहीं मेरे कज़न से अब भी मेरा कुछ चल तो नहीं रहा या कोई इस तरह की बात तो नहीं है। हाँ। और इस तरह से हुआ कि मेरे घर में कितनी भी शादियां हुई, कुछ भी हुआ, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, बिल्कुल भी वो मुझे जाने नहीं देते थे। उनको शक होता था कि मेरे कज़न के साथ मेरी बात ना, क्योंकि हम साथ रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी तो हम ऊपर नीचे रहते थे, तो हमारे कज़न्स की आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी, घूमना फिरना, दोस्ती थी, ये सब कुछ भी था। मंगनी ख़त्म होने के बाद भी हमारी अच्छी दोस्ती थी, कायम ही थी। लेकिन फिर मेरे शौहर को जो है ना वो लगता था कि हमारा कुछ चल रहा है, इसकी वजह अगर मेरे घर में मैयत हो जाती थी तो वो मुझे इस तरह लेके जाते थे, ले जाते थे और अपने साथ ही बिठा के रखते थे, मुझे जाने नहीं देते थे कहीं यहाँ वहाँ कि मैं किसी से बात ना कर लूँ। उनको इतना बुरा लगता था। और फिर मैं अम्मी से बात करती थी तो मेरी अम्मी का नंबर चेक करते थे, मेरे फ़ोन को पूरा चेक करते थे वो कि मैंने किससे क्या बात की है। तो उसकी वजह से फिर मुझे मेरे सारे कज़न से उन्होंने दूर कर दिया, मिलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, जाने नहीं देते। कोई बात हो जाती है मैं तब भी नहीं जा सकती वहाँ पे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। वो शक करते हैं बहुत ज़्यादा मेरे कज़न्स को लेकर कि मेरी कोई बात है या मेरी कोई इस तरह की कुछ, तो वो उनको जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो अभी भी लाइक यही कंटिन्यू है आपका रिश्ता? हाँ, अभी भी ऐसा ही है। 1.5 साल हो गए मैं अपने मैके नहीं गई। 1.5 साल से उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया कि उनको लगता है कि मैं कहीं बात ना कर लूँ, इस तरह से। और वो अपने साइड पे मुझे ले जाते हैं, अपने साइड उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनको मेरे ताया अब्बू के बेटे से मसला है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सबसे दूर कर दिया है। मेरे सारे रिश्तों से उन्होंने मुझे दूर कर दिया है कि उनको शक बहुत होता है कि मैं कहीं बात ना कर लूँ उससे। अब क्या करें ऐसे बंदे के साथ? अभी तो खाली 1.5 साल गुजरा है, मंगेतर की शादी हो गई है। हो गई है ना, हाँ, बीवी है। मंगेतर की शादी हो गई है जी, उनकी शादी तो हो गई है। क्या करें भाई, ये तो फंस गई। ये तो बहुत सारे घरों में होता है, कजन्स में आपस में रिश्ता हो जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग होती या नहीं लाइकिंग आगे बढ़ती। तो ये तो बड़ी दोज़ख वाली ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे कैसे मैके से बंदा कट ऑफ कर सकता है? कज़न से पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है आगे। तो क्या हाल है इसका नीलम? जब इनके हस्बैंड जो हैं इस बारे में बात करते हैं, क्या वो आपसे कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है? कभी आपने पूछा है कि क्या रीज़न है कि वो मिलने नहीं देते, या कभी इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है उनसे? नहीं, मैंने क्योंकि वो बताते हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो मुझे बताते हैं, बार बार बताते हैं कि उनको मेरे कज़न से मसला है जिससे मेरी मंगनी हुई थी। तो इसकी वजह से उनको सबसे मसला है कि मैं मायके जाऊंगी, अपने अम्मी के घर जाऊंगी, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, ऊपर नीचे रहते हैं सारे एक ही बिल्डिंग में। तो मैं मिलूँगी, मैं बात करूँगी, वो मुझसे बात करेगा, तो उनको इस बात पर मसला है। ओके। और ज़ाहिर है आपने ये भी कहा होगा अपने एंड पे कि मैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखूँगी, लेकिन मुझे बाकी सबसे जो है वो रिश्ता कायम रखना है। जी, मैंने उनको समझाई है ये बात तो। ठीक है। और वो क्या कहते हैं इस पे? वो यही कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है भाई, तुम जाओगी, तुम्हारा कज़न है, तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है, तुम जाओगी, तुम नहीं जाओगी उससे मिलने तो वो तुमसे मिलने आ जाएगा, क्योंकि हम एक जगह रहते हैं, तो ये मसला है। आपके घर वालों को कितना पता है इस प्रॉब्लम के बारे में? ज़ाहिर है क्योंकि आप जाती नहीं हैं, मिलती नहीं हैं, आपकी फैमिली भी कुछ कहती होगी इस पे, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरी फैमिली, ज़ाहिर सी बात है, वो मेरे शौहर को सिर्फ समझा सकते हैं, और वो समझाते भी हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ था भी। अगर मंगनी थी तो हम बड़ों की वजह से थी, हम बड़ों की पसंद थी, लेकिन बच्चों की आपस में नहीं बनी, या जो भी बात थी, या किसी को कोई पसंद नहीं था, तो वो ख़त्म हो गई है। जो बात ख़त्म हो गई है वो तो फिर ख़त्म हो गई है ना, अब तो नहीं है। वो भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ। तो इस तरह तो समझाने की इनको नहीं, इनके मियाँ को ज़रूरत है डेफिनेटली। बेसिकली नीलम इनकी क्या हेल्प करेंगी? नीलम को तो इनकी हस्बैंड की हेल्प करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। देखें, और अगेन जिन लोगों को शक की बीमारी होती है वो लीस्ट लाइकली हैं कि वो थेरेपी में आए या उस इशू पे बात करें। वो तो फिर मानते नहीं, वो नहीं आते, वो क्योंकि इतनी वजाहतें देते हैं, इतनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं,
और सामने वाले को जिल्च कर देते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, तुमने मेरी बात मानी लेकिन इनकी है। देखिए मैरिड लाइफ कितनी खराब हो रही है। डेफिनेटली। अब ये बर्दाश्त करेंगी कब तक? अभी 1.5 साल है ना, ज़्यादा अरसे तक आप किसी को पिंजरे में बंद करके, सोने के पिंजरे में लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे में वो खुद अपने को करेक्ट कर लें, कुछ अरसे में सही हो जाए, यही सोच सोच के सारी जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, इसमें मेरा सॉरी आपकी बात आप पूरी करने देखिए, मुझे ये जानना है कि क्या आपके हस्बैंड सिर्फ उस कज़न को लेकर शक में है या उनका शक जो है बढ़ता जा रहा है? आप मार्केट जा रही हो, आप किसी और से मिल रही हो, किसी और फैमिली मेम्बर से मिल रही हो, क्या उसमें भी उनको ये वाली चीज़ होती है कि आप फ्रेंडली ना हो जाए, या सिर्फ उस कज़न से रिलेटेड है? नहीं, उनको मेरी फैमिली से, जब मतलब अगर मैं बाहर चली जाऊं तो वो खुद लेके जाते हैं मुझे, तो अव्वल मैं अकेली नहीं जाती। और जहां मेरी घर की बात आती है, मेरी फैमिली की, तो उनको हर बंदे से मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सब एक साथ रहते हैं, अगर मैं अपने कज़न से बात करूँगी भी तो कोई उनको नहीं बताएगा, वो ये सोचते हैं। नीलम, ये तो इनकी तो मंगनी हुई हुई थी। बहुत सारे घरों में कपल्स में मंगनी भी नहीं हुई होती, फिर भी हस्बैंड इतनी पाबंदियां लगा देते हैं, कोई उससे हंस के बात नहीं करना, तुमने कैसे बात की, क्यों सलाम किया, मतलब इतनी ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं कि अपने कज़न से, ज़ाहिर है एक आपका हंसी मजाक का एक लेवल होता है ना, जब आप फुप्पीज़ात, खालाज़ात, जो भी कज़न होते हैं पले बड़े बचपन से साथ होते हैं, तो वो कुछ हस्बैंड्स तो ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, मंगनी भी ना हुई हो तब भी। आम तो आम बातें हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना हमें 2 चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इनके जो हस्बैंड है, क्या इनके नेचर में शक है एज अ पर्सन। अगर इस तायाजाद बेटे को छोड़ दें, इनके अलावा भी क्या इनके पास्ट में, इनके बचपन में अपनी बहनों को लेकर, बाकी ख़ानदान वालों को लेकर एक शक करने की आदत रही है या नहीं रही है? अगर उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चाहे जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें वो चीज़ दोबारा आएगी, राइट? अब जितना उसको मैनेज करने की कोशिश कर लें, लेकिन इट विल कम अगेन। शायद इसका क्या हाल है फिर? देखिए, आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। देखिए, जो पर्सन शक वाले शख्स के साथ रह रहा होता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि आप उनको तसल्ली देते हैं, ठीक है? आप उनको तसल्ली देते हैं, उनके जो भी डाउट्स है कि तुम यहाँ जाओगी तो तुम ऊपर जाओगी तो तुम बैठोगी, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो आपके ज़हन गुमान में नहीं होती है। तो आप बैठे उनके साथ, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ मिल लोगी, इससे मिल लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी, आप अपने एंड पे उनको रीअश्योरेंस, इसका जो है हम वर्ड कहते हैं, आप उनको वो देते हैं। देखिए, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस वक्त में मिलूँगी, मैं सिर्फ शादी पे जा रही हूँ जो सेग्रीगेटेड है, सिर्फ अपनी फ़ीमेल कज़न से मिलूँगी। आप जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको तसल्ली देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप अपनी बाउंड्री खड़ी कर देते हैं। कहते हैं देखिए, इससे ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अपने वालदैन से तो मैं मिलूंगी, अगर मेरे वालदैन बीमार होंगे तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। क्योंकि जितना मैके से अलग होती जाएंगी वो हैबिट करते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। अभी शादी नहीं है, ये उनको खुश करने के लिए करती रहेंगी, और वो सारी जिंदगी का एक बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी, और सामने वाला शख्स सेटिस्फाई नहीं होता है। देखिए, शक की अगर कोई बेसिस नहीं है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली चाहिए होगी। और डेफिनेटली उन्होंने जो है मैके से पूरे साल ना मिलना, वो अचानक नहीं हुआ होगा, छोटी छोटी चीज़ों में शुरू हुआ। देखिए, शादी जो है ये नहीं है कि मियाँ ने कोई गुलाम निकाह में बांध दिया अपने साथ, ही बहुत। लेकिन उस लड़की को शक जो है वो फॉसिलाइज हो चुका है ना, वो बिल्कुल सीमेंटेड है दिमाग में। और उस लड़की को भी फैमिली की तरफ से हो सकता है इतनी सपोर्ट नहीं मिली हो। अगर वो 1 साल से नहीं आ रही तो जाहिर बात है फैमिली वाले भी यही चाह रहे होंगे कि वो मियाँ के साथ सेटल हो जाए। तो जब फैमिली की सपोर्ट आपको सही तरह नहीं मिलेगी तो उसने और क्या करना है।